नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर्स के छात्रों के लिए सामाजिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं क्या हैं और सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि समाज में परिवर्तन क्यों होता है। ऐसा माना जाता है कि समाज जो है असमानता के दौर से गुजर रहा है, यानी एक वर्ग जो है संपन्न है या एक वर्ग जो है निर्धन है और उसके पास संसाधनों का अभाव है, और इसी कारण जो है सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है। सामाजिक परिवर्तन कौन चाहता है, सामाजिक परिवर्तन कौन नहीं चाहता है। जो व्यक्ति बेनिफिट में या लाभदायक स्थिति में रहता है वह कभी भी सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहेगा, और जो व्यक्ति नुकसान की स्थिति में रहता है, हानि की स्थिति में रहता है, वो समाज में परिवर्तन का अग्रधर या अग्रदूत होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य ये है कि समाज जो है असमानताओं के दौर से गुजरता रहता है और इसी कारण सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक परिवर्तन किन चीज़ों में होता है। सबसे पहले हम परिवर्तन को देखें तो वस्तु में परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है, वस्तु, समय और भिन्नता। यानी वह किसी भी फैक्ट में जब हम परिवर्तन की बात करेंगे तो किसी न किसी फैक्ट में या तथ्य में वो परिवर्तन होगा, या परिस्थिति में परिवर्तन होगा, या भूमिका में परिवर्तन होगा, या समाज की संरचना में परिवर्तन होगा। दूसरी चीज़ है समय। परिवर्तन के लिए समय भी आवश्यक है। बिना समय के हम परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक दो बार उसी नदी में नहीं नहा सकता, क्योंकि एक बार यदि वह डुबकी लगा ले तो उसकी मनोस्थिति बदल जाती है और जिस पानी में वह डुबकी लगाता है वह पानी आगे निकल जाता है। इसलिए समाज जो है परिवर्तन के दौर से गुजरता है और वो समय के दौर से गुजरता है। समय दोबारा उसको वापस नहीं आने देता। इसलिए समय जरूरी है सामाजिक परिवर्तन के लिए। एक स्थान पर या एक ही समय में कोई परिवर्तन समाज में नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है भिन्नता। यदि हम देखेंगे कि परिवर्तन तभी कहेंगे कि जब उसमें कोई ना कोई डिफरेंसेस आ गए हैं, यानी व्यक्ति की स्थिति में, समाज की स्थिति में, परिस्थितियों की स्थिति में, भूमिकाओं की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन आ गया है तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन के स्तर पर रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया। जैसे मैकाइवर पेज ने समाज की जो परिभाषा दी तो उन्होंने परिवर्तन को भी उसी से जोड़ा, यानी सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाएंगे। जो समाज के संबंध है यदि उनमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो उन्हीं चीज़ों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकी में बहुत परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं वस्तुओं में, अर्थव्यवस्थाओं में, लेकिन हम परिवर्तन केवल उनको कहेंगे जो समाज के संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। उसी तरीके से किंग्सले डेविस ने संरचना में परिवर्तन और हम जो हमारे जो इसके तरीके हैं, यानी जो संस्थाएं या जो भी ऑर्गन काम करते हैं उनके कार्यों में जब परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। सामाजिक परिवर्तन संबंधों में, व्यवहारों में, संस्थाओं में, प्रथाओं में, परंपराओं में और प्रकारों में तथा परिस्थिति और भूमिकाओं में जब कोई परिवर्तन आता है तो इन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे।
यदि हम ये कहें कि मकान में खिड़कियां पूरब की जगह पश्चिम को लगा दी जाए तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सामाजिक संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। हालांकि वो परिवर्तन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन उसको सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन के लिए उसमें सामाजिक संबंधों में समाज की जो संरचना बनी हुई है उसमें परिवर्तन होता है तो उसको परिवर्तन कहेंगे। और प्रथाओं में जो जैसे जाति प्रथा है, जाति प्रथा में क्या अंतर आ रहे हैं तो इसको भी हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। परिस्थिति यानी जैसे महिलाओं की परिस्थिति पुरुषों की अपेक्षाएं कम रही है, प्राचीन भारतीय समाज में भी कम रही है, लेकिन आधुनिक समाज में देखेंगे तो उनकी परिस्थिति में जो है व्यापक परिवर्तन आया है तो इसको भी हम सामाजिक परिवर्तन ही कहेंगे। भूमिकाओं में परिवर्तन आ रहा है, पहले किसी महिला की भूमिका केवल घर की चार दीवारी में थी, लेकिन आधुनिक समय में उसकी भूमिकाएं जो है समाज के प्रत्येक क्षेत्र में है। तो इसलिए इन चीज़ों को, इनके बारे में यदि कोई समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो इनको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अब सामाजिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता है कि समाज में होने वाला परिवर्तन है। समाज में होने वाला परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। यदि किसी तकनीकी में, किसी अन्य टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अगली जो विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक का मतलब ये है कि सभी जगह होती है, यानी चाहे वो भारतीय समाज है, चाहे अमेरिकी समाज है, चाहे वो ब्रिटेन का समाज है, चाहे वो अफ्रीका का समाज है, सभी समाजों में कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। तो ये ऐसी घटना है कि जो सभी जगह किसी न किसी रूप में चलती रहती है, क्योंकि समाज में संतुलन का दौर कभी अभी तक तो आया नहीं है, और जब तक संतुलन का दौर नहीं आता और संतुलन आ भी जाए तो वो ज़्यादा समय तक संतुलित नहीं रह पाता है। इसलिए समाज जो है में गतिविधियां चलती रहती हैं। इसलिए समाज में होने वाले परिवर्तन कैसे हैं, सार्वभौमिक हैं, यानी सभी जगह परिवर्तन किसी न किसी रूप में होते रहते हैं। अगली जो विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन की गति कैसी होती है, असमान होती है और तुलनात्मक होती है। समाज की जो समाज में परिवर्तन होते हैं वो कैसी, उसकी स्थिति कैसी होती है, असमान होती है। असमान यानी जो परिवर्तन जैसे ग्रामीण समाज में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होगा और नगरीय समाज में परिवर्तन बड़ी गति से या तीव्रता की गति से होता है। तो समाज में यदि नगर में जो परिवर्तन हो रहा है उसी रूप में वो गांव में भी हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। और यही चीज़ है, तुलना भी होती है कि हम तुलना किसकी करते हैं, जिसको हम बेहतर मानते हैं या जिसको हम कमतर मानते हैं। या तो हम ये सोचेंगे कि हम उनसे बेहतर हैं, या हम ये सोचेंगे कि हम उनसे, हमारी स्थिति उनके जैसी होनी चाहिए, यानी उसको हम आइडियल मानते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन भी ऐसा ही होता है। समाज में आप देखेंगे कि जो पश्चिमीकरण है उसमें या अंग्रेजी हुकूमत रही, उसके दौरान भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन हुए। हम आज भी देखते हैं कि अमेरिका में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, किस तरह के सिस्टम चल रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में किस तरह से कार्य हो रहा है। उन चीज़ों को देखेंगे तो उनको हम आइडियल मान लेते हैं। तो हम भी उन्हीं की तरह से अपने क्षेत्रों में या अपने समाज में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो तुलना दोनों में हो सकती है, अच्छों में भी हो सकती है, और जिनको हम कमतर मानते हैं
उनमें भी हो सकती है। कमतर वालों में तुलना करने का अभिप्राय वो परिवर्तन नहीं होता, केवल यही होता है कि संतोष होता है कि हम कम से कम उनसे तो बेहतर है ही। लेकिन यदि हम उन्नति के वालों से कोई कंपैरिजन करते हैं, अमेरिकी समाज से कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम अभी भी उनसे पीछे हैं, तो हमें उनके स्तर पर पहुंचना है। तो सामाजिक परिवर्तन में असमानता के साथ साथ तुलनात्मक गति स्थिति भी पाई जाती है। अगली विशेषताओं में हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। बहुत सारे लोग जो है सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं, इसलिए लेकिन जब समाज में कोई परिवर्तन होना है, हालांकि जिस रूप में परिवर्तन को चाहते हैं उसकी गति एवं दिशा में बदलाव हो सकता है, लेकिन परिवर्तन को कोई भी रोक नहीं सकता। जो समाज में परिवर्तन होते हैं वो एक ऐसी घटना है जिसको बहुत सारे लोग नहीं चाहते हुए भी वह परिवर्तन होता है। अब मान लिया कि कोई राजनीतिक सत्ता किसी शासन कर रही है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरी शासन सत्ता चली जाए। या जैसे कोई पुरुष है, पुरुष ये कभी नहीं चाहेगा कि महिलाएं उस पर हुकूमत करे। लेकिन जब परिवर्तन होना है तो होना है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अगली जो विशेषताएं हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है जिसको समझना इतना सरल नहीं है कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किन के कारणों से हो रहा है। अब यदि हम देखें कि जातीय अस्मिता की बातें हैं, जातियों में जागरूकता की बातें हैं, अब जातियों में जागरूकता कहाँ से आ रही है, इसके बारे में यदि हम विश्लेषण करें तो उसको इतना सरल नहीं है। महिलाओं में जागरूकता पैदा हो रही है, ये शिक्षा के माध्यम से हो रही है, या टीवी के माध्यम से हो रही है, या जनसंचार के माध्यम से हो रही है, या फिर ये हमारे एक वैश्वीकरण के कारण से हो रही है। इनके बारे में हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि निश्चित तौर पर ये इसका परिणाम है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन को समझना कोई सरल या कोई आसान कार्य नहीं है। समाज में कितना परिवर्तन होगा, कितना और कब तक ये परिवर्तन होगा, ये क्या इसकी भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। अब बात आती है कि सामाजिक परिवर्तन के क्या स्वरूप हैं या कितने प्रतिमान हैं, किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रतिमान बताए जाते हैं सामाजिक परिवर्तन के। एक परिवर्तन रेखीय परिवर्तन, यानी एक रेखा में जो परिवर्तन होता है, चाहे तो वो परिवर्तन ऊपर की दिशा में हो, चाहे वो नीचे की दिशा में हो, या फिर वो इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रेखीय परिवर्तन कहेंगे। और ये परिवर्तन जहाँ परिवर्तन शुरू होता है और वहाँ से आगे निकल जाता है, फिर वो वापस उस परिवर्तन को दोबारा वह परिवर्तन वापस नहीं होता। एक परिवर्तन होता है सर्पिलाकार, यानी जैसे सांप होता है और सांप इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। तो इस तरह के परिवर्तन को, जैसे पानी में यदि हम कोई हलचल पैदा करें तो उसमें तरंगे उठती हैं, और तरंगे उठकर जो है वो जो तरंगे ऊपर को आई वो फिर नीचे को चली गई, फिर ऊपर को आई, फिर नीचे को चली गई, फिर ऊपर को आई, फिर नीचे को चली गई। तो इसको तरंगीय परिवर्तन कहते हैं। और एक परिवर्तन तरंगीय गति का ही एक दूसरा रूप है या चक्रीय, ये आपस में एक तरह से मिले हुए परिवर्तन है जिसको हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में जो है जहाँ से परिवर्तन ये मानकर चलते हैं कि परिवर्तन हुआ, लेकिन वो घूम फिर कर वो परिवर्तन दोबारा से वहीं पर आ जाता है। जैसे हम देखेंगे कि जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी के बाद सर्दी, या बरसात के बाद सर्दी, और सर्दी के बाद गर्मी, और फिर से वही रिपीट हो जाता है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, और फिर 11-12 महीने के बाद फिर से जनवरी आ जाती है, यानी सर्दी का मौसम फिर से आ जाता है। तो इस परिवर्तन को हम
चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन का मानने वाले का ये अवधारणा है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो मात्र केवल एक दिखावा होता है। परिवर्तन केवल एक स्थिति से आकर दूसरी स्थिति में फिर से वो घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है। उसी तरीके से एक तरंगतीय या जिसे पेंडुलम का भी सिद्धांत बोलते हैं, जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने की और एक बीच में स्थिति आती है जिसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। और संतुलन की स्थिति से होकर वो पेंडुलम होकर गुजरता है। पेंडुलम जो है वो संतुलन की स्थिति से होकर गुजरता है, ना कि वहाँ पर वो रुकता है। तो इसलिए इसके फाउंडर सोरोकिन रहे हैं जिन्होंने चेतनात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति के मध्य एक आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा दी कि एक जो बैलेंस होता है, जब दोनों स्थितियां बराबर हो जाती है, भावात्मक और चेतनात्मक दोनों स्थितियों के बीच की जो एक स्थिति होती है जिसमें दोनों ही स्थितियां पाई जाती हैं, उसको हम आदर्शात्मक अवस्था कहते हैं। और ये स्थिति भी कोई ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, क्योंकि पेंडुलम का काम जो है गतिमान रहना है, चलते रहना है। इसलिए वो उस स्थिति को हम जो है पेंडुलम या फिर तरंगतीय सिद्धांत कहते हैं। पहला प्रतिमान मैंने बताया था रेखीय प्रतिमान। इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो उद्विकासीय सिद्धांत वाले माने जाते हैं कि जब एक बार कोई परिवर्तन शुरू होता है, यदि हम कोई पौधा बड़ा होता है तो बड़े पौधे को फिर वापस उसको छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो परिवर्तन आगे को ही चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो इसलिए ये 3 तरह के प्रतिमान सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान माने जाते हैं। तो आज हमने चर्चा की सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, कि समाज के संबंधों में, प्रथाओं में, परंपराओं में, प्रकारों में, परिस्थिति में, भूमिकाओं में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। और ये परिवर्तन की विशेषताएं बताई, इसके 3 प्रतिमान बताए, रेखीय प्रतिमान, तरंगतीय प्रतिमान और चक्रीय प्रतिमान। तो आज हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा की। अगले टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।